Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि वो चारों लोग वांगजी के रूम में बात करने के लिए चले जाते हैं। जब विंग बेड पे सेटल हो जाता है तो वो वैनिंग से पूछता है, वैनिंग क्या अब तुम बताओगे कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे? वैनिंग कहता है, मास्टर विंग क्या आपको याद है आपने मुझे टेंपल में जाने से पहले आप लोग का टेंपल के बाहर वेट करने को कहा था? विंग कहता है हाँ। वैनिंग कहता है, मैं टेंपल के बाहर आप लोग का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप टेंपल के अंदर घुसे कुछ टाइम बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी को टाउन की तरफ जाते हुए देखा। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने वहाँ पर बाक्शिया गाइस नीमयुंगजी की तलवार का नाम है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पा रही हूँ तो आप समझ जाना कि मैं नीमयुंगजी की तलवार की बात कर रही हूँ। वहाँ मैंने बाक्शिया को हवा में उड़ते हुए देखा जो कि टाउन की तरफ जा रही थी। उसमें बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी थी और फिर वो कुछ टाइम बाद टेंपल की तरफ जाने लगी। मुझे पता था कि अभी आपको टेंपल का वर्क करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है और अभी आप इस तलवार को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। विंग पूछता है, वेनिंग तुमने उतनी पावरफुल तलवार को कैसे रोका? विंग समझ आता है कि उस तलवार को रोकने के लिए वेनिंग को बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ी होगी और बहुत टाइम लगा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। वेनिंग कहता है, पहले मैंने उस तलवार को हाथ से पकड़ने की कोशिश की पर वो तलवार मेरे वश में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फिर उस पर बाइंडिंग स्ट्राइक का यूज़ किया जो कि आपने मेरे पे यूज़ की थी मुझे ब्यूल माउंटेन ले जाने के टाइम पे। विंग ये सुन के थोड़ा शॉक हो गया था और कहता है कि क्या वो तुम्हारे पास अभी भी है? वेनिंग कहता है, हाँ आपने उसको यूज़ करने के बाद छोड़ दिया था, पर जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे अपने साथ रख लिया था और एक सेफ जगह पे छुपा दिया था ताकि कोई और उसका यूज़ ना कर पाए। लेकिन जब 13 साल बाद आप वापस आए और आपने मुझे बुलाया तब उस स्ट्राइक को मैंने दोबारा से अपने पास ले लिया था और तब से वो मेरे ही पास थी। उस दिन जब बाक्शिया ने मेरे पे अटैक किया तो मैंने उस बाइंडिंग स्ट्राइक की हेल्प से बाक्शिया को अपनी बॉडी से बांध लिया और ग्राउंड पे लेट गया, जिससे मैं बाक्शिया के अंदर की सारी रिसेंटफुल एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकूं और उसके बाद अपनी बॉडी में से उस रिसेंटफुल एनर्जी को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर सकूं। विंग ये सुन के और भी ज़्यादा शॉक हो गया था और कहता है, वेट ये तो मैंने तुम्हें तब करने के लिए कहा था जब तुम्हारे बॉडी की रिसेंटफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, तब तुम ग्राउंड पर लेट कर अपनी उस एक्स्ट्रा रिसेंटफुल एनर्जी को ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। वैनिंग कहता है, हाँ आपने मुझे ऐसा करना सिखाया था और उस टाइम मेरे माइंड में कोई और थॉट नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये ट्रिक वर्क कर जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लैन से चैन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, पर वो अपने शॉक स्टेट में से बाहर आता है और कहता है, मैं होप करता हूँ कि आपकी ये ट्रिक वर्क कर गई हो। वैनिंग कहता है, हाँ मेरी ये ट्रिक वर्क कर गई। मैं उस शॉट को लेके काफ़ी टाइम तक ज़मीन पर लेटा रहा और जब पूरी तरीके से उस शॉट की रिसेंटफुल एनर्जी ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो गई तब मैं उठा, पर मुझे पता नहीं था कि ये सब करने में कितना टाइम बीत चुका है, इसलिए मैं उस शॉट को लेके सीधे नीगरान गया और वहाँ की सीढ़ियों पे उस शॉट को छोड़ दिया। इसके बाद मैं मास्टर वी को ढूंढना चाहता था, इसलिए मैं क्लाउड्स की तरफ आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी पर्सन को मास्टर वी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन मुझे उनकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्लाउड्स से ही मिलेगी। लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने रास्ते में सुना कि वो अकेले हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ है। वैनिंग को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो अभी क्राई करने लगेगा, लेकिन वो घोष जनरल था और उसकी आंखों से आंसू निकलना ये पॉसिबल नहीं था। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी यंग मास्टर वी, मुझे आपके साथ उस टाइम पर होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे उस टाइम आपके साथ होना चाहिए था। विंग कहता है, वैनिंग तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर तुमने उस टाइम पर बाक्शिया को नहीं रोका होता और वो टेंपल में आ जाती तो पता नहीं हम लोग क्या करते। उस टाइम लंजा बहुत ज़्यादा घायल था और वो उस स्वॉर्ड से नहीं लड़ सकता था और ना ही मैं उस स्वॉर्ड को हैंडल कर सकता था। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि उस टेंपल में कितनी सारी बुरी चीज़ें हुई हैं। लंजा ऑलमोस्ट मरने वाला था। विंग
जब ये सारी बातें याद कर रहा था तो उसे वो टेम्पल की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग, मैं यही हूँ। विंग कहता है, वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था लंजा, तुम्हारा ब्लड था। और वो पर्सन मुझे तुम्हारे पास आने भी नहीं दे रहा था। विंग की पूरी बॉडी ट्रेवल करने लगी थी। वांग जी कहता है, मैं जिंदा हूँ विंग, मैं जिंदा हूँ। विंग कहता है, मुझे मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि तुम जिंदा हो या नहीं, जब तक कि मैं उस दिन हॉल में वहाँ पर नहीं आया था। और ये कहने के बाद विंग अपना फेस लंजा के चेस्ट में छुपा लेता है और क्राई करने लगता है। लान से चैन ये सब देखने के बाद सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और कहता है, यंग मास्टर वैनिंग, अगर आप उस दिन टेम्पल में आ गए होते तो शायद वो रोप्स आपको भी दिए जाते और फिर उन पर लगे तलिस्मान एक्टिवेट हो जाते। और अगर ऐसा होता तो वहाँ पर एक नई वार हो जाती और शायद उस वार में हम लोग विंग को खो देते। ये सब सुनने के बाद वेंडिंग लैन सेचन से पूछता है, तो क्या ये सारी बातें सच हैं कि चीफ कल्टीवेटर ने हर किसी कल्टीवेटर पर तालिस्मान का यूज़ किया था और उन्हें मास्टर विंग के खिलाफ किया था? ये सारी बातें सुनने के बाद लंजा, जिसका अभी तक सारा फोकस विंग पे था, वो कहता है, हाँ ये सब सच है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग, तुम्हें अभी तक एक बात नहीं पता है। ये सुनते ही विंग और वैनिंग दोनों पूछते हैं, क्या? लंजा कहता है, क्या तुमने इस बात को नोटिस किया कि वो तालिस्मान सिर्फ हम लोगों को ही नहीं दिए गए थे? विंग को बात समझ नहीं आ रही थी कि लंजा क्या कहना चाहता है। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें याद है टेम्पल में जिन गोंग्यों ने हम सभी को रोब्स दिए थे जो कि हमारी क्लान से बिलोंग करते थे और हमने उन सब रोब्स को पहना था? विंग कहता है, हाँ, पर वो भी कंफ्यूज था। लैन से चैन वांगजी की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो सारे रोब्स हमारे क्लान के थे, पर हम में से किसी ने भी नहीं पूछा कि आखिर वो रोब्स जिन गोंग्यों के पास कैसे आए और उसने इन सारे रोब्स को पहले से ही कैसे अरेंज करके रखा हुआ था। वांगजी कहता है, और जब शूशे ने तालिस्मान का यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश की थी तो मैंने अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ पर अटैक किया था, पर वो स्वॉर्ड का निशाना सही नहीं था और उसके बाद जिन गोंग्यों ने उन तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया क्योंकि वो समझ गया था कि वो हमारे हार्ट को मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसने हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया। वो तालिस्मान बहुत ज़्यादा हॉरिबल और ट्रिक थे, पर तुमने भी जिन गोंग्यों के दिए हुए रोप्स पहने थे और उसने तुम्हारे रोप्स पे भी तालिस्मान लगाए थे। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन वांगजी विंग को और भी टाइटली हग कर लेता है और आगे कहता है, उसने तुम्हारे रोब्स पे जो तालिस्मान लगाए थे वो हमारे रोब्स पे लगे हुए तालिस्मान से अलग थे। उन तालिस्मान का असर तुम पे ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो भी बातें की, तुमने उन सारी बातों को सच मान लिया और उन तालिस्मान की वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ कि हम लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं और तुम्हें निकाल रहे हैं। ये सारा असर उस तालिस्मान का है। इससे प्लीज़ विंग इन सारे इमोशंस को फील मत करो। ये सारा उन तालिस्मान का ट्रिक है। हम सब सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विंग कहता है, पर लंजा, मुझ पर उन तालिस्मान का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं इतना चाहने के बाद भी कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। ये कहने के बाद विंग वांगजी के फेस को टच करता है और वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रखकर सो जाता है। शायद जब से विंग क्लाउड्स के बाहर गया है तब से लेके आज तक की सारी थकान की वजह से विंग की बॉडी ने आज खुद को कम्प्लीटली शट डाउन कर लिया, या फिर शायद वो लंजा के आर्म्स में है और खुद को कंफर्टेबल और सेफ फील कर रहा है, इसलिए आज विंग सो गया और शायद अब उसका हार्ट कम्प्लीटली पूरे तरीके से हील होने लगे। ये सब देखने के बाद लैन सिचन कहता है, वांगजी, हम विंग को तुम्हारे पास छोड़ रहे हैं और मैं यंग मास्टर वैन को लेके बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी सब कुछ पता कर सकूँ। लैन सिचन और वैनिंग के रूम से जाने के बाद वांगजी जेंटली विंग को बेड पे लेटा देता है और खुद बेड से साइलेंटली उठ जाता है। फिर वो फ्रेश होने के बाद और न्यू रोब्स चेंज करने के बाद विंग के पास आता है और विंग के आइज़ के नीचे जो वाउंड्स हुए थे
उस पे ऑइंटमेंट लगाता है। फिर वो विंग की भी बॉडी को वॉश कर देता है और उसे गोसुलान के न्यू रोब्स पहना देता है जो लैंस चैन ने पहले से ही रूम में भिजवा दिए थे। इसके बाद वो विंग के हेयर को अच्छे से कॉम्ब करता है और फिर अपने वाइट रिबन को खोलकर विंग के रेड रिबन और अपने वाइट गोसुलान के रिबन को दोनों को मिक्स करके विंग के हेयर में बांध देता है। फिर वो विंग की बॉडी में जहाँ पे भी वाउंड्स थे वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा देता है। इसके बाद वांग जी विंग को फिर से जेंटली बेड पर लिटा देता है और कहता है, विंग, उस टाइम मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए था। और ये सब कहने के बाद वांग जी की आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। इसके बाद वांग जी खुद विंग के पास लेट जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। फिर वो अपने थंब से विंग के चिक्स को रब करने लगता है और विंग के ओल्ड टाइम को याद करने लगता है जब विंग ऐसा नहीं था और बहुत ज़्यादा हेल्दी था। वो विंग के उस स्माइली फेस को याद कर रहा था और विंग के चिक्स को रब कर रहा था। वो अपनी और विंग की ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, विंग, मैं यही चाहता हूँ पहले की तरह तुम मुझे टीज़ करो, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर रन करते हुए जाओ, तुम पहले की तरह मुझसे फाइट करो, मेरी केयर करो, हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी पूरी लाइफ मेरे साथ रहो। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहने के बाद वांग जी विंग के लिप्स पर लविंगली किस करता है। इसके बाद वांग जी बेड से उठता है और विंग के मास्क को चेक करता है। वो देखता है कि जहाँ विंग के आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा बाउंड हो रखा है वहाँ पर विंग के मास्क में एक मटेरियल लगा है जो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वेट है। शायद विंग की स्किन से बार बार रब होने की वजह से विंग का जो ब्लड निकल रहा था और शायद जो विंग के आंसू निकल रहे थे उस वजह से वो मटेरियल उतना ज़्यादा वेट था। वांग जी सोचता है कि विंग, अगर तुम्हें ये मैटर इतना ज़्यादा पेन दे रहा था तो तुम्हें इस मास्क को पहनने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद वो उस मास्क और विंग के ग्लव्स को अपने पास के ही ड्रॉवर में रख देता है और फिर वो जाकर कुकिंग बजाने लगता है, ये सोचकर कि शायद इस म्यूजिक से विंग के माइंड और हार्ट को पीस मिले और वो कंफर्टेबली सो पाए। गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोग को पता है यार? ऑब्वियसली नहीं पता होगा। ओके ओके, सीरियस, बहुत सीरियस बात है गाइस। कल मतलब मुझे तो काफ़ी लेट पता चला, कल 9:30 बजे के बाद मुझे पता चला हमारी सोसाइटी में थर्ड फ्लोर पर एक फ्लैट में डेड बॉडी मिली। हुआ क्या कि मतलब आसपास के जो फ्लोर थे उनको काफ़ी स्मेल आ रही थी कि मतलब कुछ अजीब सी। तो उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बाकी सारे फ्लैट को चेक किया। लेकिन जब एक फ़्लैट की डोरबेल बार बार बजा रहे थे तो वो फ्लैट किसी ने खोला नहीं और स्मेल उसी में से आ रही थी। तो फिर एक अंकल ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और जब पुलिस ने उस फ्लैट को खोल के देखा तो उसमें एक डेड बॉडी थी। और फिर उसके बाद फॉरेंसिक लैब वालों को बुलाया गया और जांच की गई तो पता चला कि उस इंसान की डेथ जो थी वो 2 दिन पहले हो चुकी थी और उनकी जो डेड बॉडी है वो उस फ्लैट में पड़ी हुई थी। और गाइस, उनके सिर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी और पता नहीं कि उनकी डेथ कैसे हुई है। फॉरेंसिक लैब वाले आए थे और उनकी डेड बॉडी को वो लोग रात में 9 बजे 9:30 बजे के समथिंग में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, तभी मुझे ये सब पता चला। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी डेथ मतलब कैसे हुई। सिर पे चोट लगी थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, तो ये तो पता है कि मतलब ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन कैसे मतलब खुद से वो गिर गए या फिर किसी ने आके उनको मार दिया या कुछ, ये सब कंफर्म नहीं हो पाया है। तो कैसे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं खौफ, डर हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब एक फ्लैट में 3 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है और किसी को पता भी नहीं है। और फिर पुलिस आके चेक कर रही है तो पता चल रहा है कि वो आदमी मर चुका है और मतलब कैसे मरा ये भी समझ में नहीं आया कि खुद से मर गया या कोई आके मार गया। तो ऐसे में तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हम लोगों ने तो यार लिफ्ट यूज़ करना भी बंद कर दिया जिस लिफ्ट से उनकी डेड बॉडी लेके गए थे। तो यार मतलब मैं एक छोटा सी बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि रियल लाइफ में सीआईडी चल रही है हम लोगों के। तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो यार सच्ची में, मतलब ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो यार डर ही लगेगा। आप लोग बताओ ना भैया किसी की सोसाइटी में ऐसा ना हो, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो यार आप लोग को कैसा फील होगा। ऊपर से उनका जो फ्लैट है ना हमारी बालकनी से साफ दिखता है, तो मैं तो यार डर के मारे बालकनी में भी नहीं गई आज पूरे दिन, क्योंकि
क्योंकि मतलब जैसे बालकनी में जा रहे हैं ना, वही थॉट्स बार बार आ रहे हैं। जब उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, मतलब मैंने देखा था, मतलब देखा क्या था, मैं ऐसे ही जा रही थी तो मेरी फ्रेंड ऐसे हम लोग को टहलने के लिए लेके गई, और जस्ट हम लोग गए तभी उनकी बॉडी को वो लोग लेके आए लिफ्ट में से और गाड़ी में डाल रहे थे। तो मतलब देख लिया, तब से तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो यार मुझे आप लोगों से बस यही कहना था, तो आप लोग भी प्रे करना कि उनकी सोल पीसफुली रहे, मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले। सो बस, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।